प्राइवेसी क्या होती है, ये सवाल आपके माइंड में तो आता ही होगा। इसको अगर बेसिक टर्म्स में समझे तो आपकी इंफॉर्मेशन आप तक ही सीमित है, किसी और को इसके बारे में जानकारी नहीं है। एंड बात रही आईफोन्स की, तो इसकी प्राइवेसी काफी ज्यादा टॉप नॉच है, मगर कुछ सेटिंग्स है जिन्हें आप ऑन या फिर ऑफ करके आईफोन की प्राइवेसी को और बेहतर बना सकते हो। बट आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी नोटिफिकेशन है उन सबको टर्न ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देखो, सबसे पहली टिप तो ये है कि आप जो भी ऐप इंस्टॉल कर रहे हो अपने आईफोन में, उसकी इंफॉर्मेशन आपको हो कि वो क्या क्या डेटा स्टोर करती है। इसका इंफॉर्मेशन जो है आपको ऐप स्टोर में ही उसी ऐप के पेज में मिल जाएगा, एंड वहां पर से आप पता कर सकते हो कि ये ऐप क्या क्या डेटा आपका स्टोर करती है या फिर कलेक्ट करती है। दूसरी टिप ये है कि जो एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हो, क्या उनको सही में लोकेशन की नीड है। ऐसे कई सारे गेम्स होंगे या फिर एप्स होंगे थर्ड पार्टी या फिर एडिटिंग एप्स मान लेते हैं, इन सभी को लोकेशन एक्सेस नहीं चाहिए होती है, बट स्टिल हमें उन्हें एक्सेस दे देते हैं। इन्हें भी टर्न ऑफ कर लेना जरूरी है। अपने आईफोन के सेटिंग्स में जाइए, उसमें फिर प्राइवेसी वाले सेक्शन में वहां पर लोकेशन सर्विसेज के अंदर नीचे आप स्क्रॉल करते हो, जो भी एप्लीकेशन आपको लगे कि नेसेसिटी नहीं है, लोकेशन सर्विसेज एक्सेस नहीं देना है, उन सब पे आप नेवर कर दीजिए। वैसे कुछ सिस्टम सर्विसेज है जो कि आपके लोकेशन का यूज करती है, इन्हें भी टर्न ऑफ कर लेना जरूरी है। टर्न ऑफ कर लेने से प्राइवेसी एंड बैटरी दोनों बचेंगे। इसे टर्न ऑफ करने के लिए प्राइवेसी वाले सेक्शन में जाइए, वहां लोकेशन सर्विसेज के अंदर, फिर उसमें सिस्टम सर्विसेज में आप सिस्टम सर्विसेज लाइक एप्पल पे मर्चेंट आइडेंटिफिकेशन, होम किट, लोकेशन बेस्ड एप्पल एड्स, लोकेशन बेस्ड सजेशन, शेयर माय लोकेशन एंड ऐसे जितने भी ऑप्शन है उन सब के लिए आप लोकेशन को ऑफ कर दीजिए। वैसे लोकेशन सर्विसेज में एप्पल जो है आपका डेटा यूज करती है अपने एप्पल मैप्स को सुधारने के लिए या फिर उसमें इनबिल्ट फीचर्स को सुधारने के लिए, बट मेरे ओपिनियन में अगर आप इसे डिसेबल कर लेते हो तो आपकी प्राइवेसी आप तक ही रहेगी, एप्पल भी इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसे टर्न ऑफ करने के लिए आप जाइए प्राइवेसी वाले सेक्शन में, वही सिस्टम सर्विसेज वाले सेक्शन में आप नीचे स्क्रॉल करते हो, वहां पर आपको प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट वाला सेक्शन मिलता है, वहां पर से आप सारे ऑप्शंस को टर्न ऑफ कर लीजिए। आपके आईफोन में इंस्टॉल्ड एप्स भी जो है आपको ट्रैक कर रही होती, आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो, सारी इंफॉर्मेशन उन तक जाती है। इसे भी हमें डिसेबल कर लेना है। इसके लिए आप सेटिंग्स में जाइए, प्राइवेसी वाले सेक्शन में, वहां पर ट्रैकिंग वाले ऑप्शन में आप अंदर एंटर करते ही आप वहां पर डिसेबल कर सकते हो अलाउ एप्स टू रिक्वेस्ट टू ट्रैक। आपने शायद कभी नोटिस नहीं किया होगा, बट कभी ना कभी कोई एप्लीकेशन ऐसा भी रहा होगा जो कि आपने इंस्टॉल किया एंड उसने आपसे कैमरा का एक्सेस ले लिया। उसे भी टर्न ऑफ कर लेना जरूरी है, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट नहीं है बट स्टिल उसने एक्सेस ले रखा है। इसे भी टर्न ऑफ कर लेना है। एंड कुछ इसी तरीके से ब्लूटूथ एंड आपके जो भी माइक्रोफोन एंड कैमरा सर्विसेज है उनको आप टर्न ऑफ कर लीजिए उन एप्लीकेशन के लिए। एप्पल अपने एप्स एंड सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए हमारे आईफोन का एनालिटिक्स यूज करती है, एंड इसे हम लिमिट कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं इन्हें नहीं देना अपनी इंफॉर्मेशन। इसे करने के लिए आप अपने आईफोन के सेटिंग्स में जाइए, प्राइवेसी सेक्शन में, फिर नीचे स्क्रॉल करते हो, यू कैन टैप ऑन एनालिटिक्स एंड इंप्रूवमेंट, उसमें फिर आप टर्न ऑफ कर दीजिए शेयर आईफोन एनालिटिक्स। इसे टर्न ऑफ कर लेने से हमारे आईफोन का एनालिटिक्स का डेटा एप्पल तक नहीं पहुंचेगा एंड वो इसे यूज नहीं कर पाएंगे। क्या आपको आइडिया है कि आप जो मेल ऐप यूज कर रहे हो वहां पर भी आपकी आईपी एड्रेस ट्रैक हो रही है एंड आपकी एक्टिविटी भी ट्रैक हो रही है? इसे भी आप प्रिवेंट कर सकते हो, एंड फॉर्चुनेटली इसके लिए हमें ऑप्शन मिलता है जिसे हम टर्न ऑन कर लेते हैं। ये कर लेने से मेल ऐप में जो भी एक्टिविटी है या फिर आपका आईपी एड्रेस है वो ट्रैक नहीं होगा। आप अगर सफारी ब्राउजर में सर्फ कर रहे हो कोई भी टाइप का वेबसाइट, तो वहां पर भी ट्रैक होने के 100% चांसेस है, एंड अगर कोई गलत वेबसाइट हुई तो आपके साथ फ्रॉड होने का बिल्कुल चांसेस है। इसे भी प्रिवेंट किया जा सकता है। अपने आईफोन के सेटिंग्स में जाइए, वहां पर सफारी ब्राउजर के सेटिंग्स में, उसमें प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेक्शन में आप सारी ऑप्शंस को टर्न ऑन कर लीजिए, एंड यू आर प्रीटी मच सेफ आफ्टर दिस। नॉट जस्ट ओनली मेल ऐप या फिर सफारी ब्राउजर, बट अगर आप सेलुलर डेटा यूज करते हो तो वहां पर भी आपका आईपी एड्रेस ट्रैक हो रहा होता है। इसे भी आप प्रिवेंट कर सकते हो। इसके लिए आप अपने मोबाइल डेटा में जाइए, उसके अंदर मोबाइल डेटा ऑप्शन, फिर उसमें आप लिमिट आईपी एड्रेस ट्रैकिंग को ऑन कर ले। एंड ये सेम चीज आप अपने वाईफाई नेटवर्क के साथ भी कर सकते हो। आप अपने वाईफाई नेटवर्क के इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन में जाइए, वहां पर लिमिट आईपी एड्रेस ट्रैकिंग को ऑन कर ले। वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एंड इसे यूज करने से अगर आप कोई अनट्रस्टेड वेबसाइट को विजिट करते हो तो वहां पर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू रिस्क, आपका कोई भी पर्सनल डेटा उनके साथ शेयर हो,
बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। एंड हमारे पास कुछ सजेशन है बेस्ट वीपीएन्स का, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ लिंक में जाके आप चेक कीजिए एंड आपको वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट वीपीएन्स मिल जाएगी, जो भी बेस्ट है मार्केट में। ऑल्सो आप अपने आईफोन का जो पासकोड है वो भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रखें, ताकि कोई भी इजीली उसे एक्सेस ना कर पाए। ऑल्सो मेरा सजेशन ये भी रहेगा कि आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को टर्न ऑन रखें, ताकि कोई भी इजीली आपके एप्पल आईडी के साथ छेड़छाड़ी ना करे। इसे टर्न ऑन करने के लिए आप अपने एप्पल आईडी वाले सेक्शन में जाइए, उसके अंदर सिक्योरिटी वाले सेक्शन में आप इसे टर्न ऑन कर सकते हैं। ऐसा कर लेने से आपका एप्पल आईडी जहां पर भी लॉगिन करते हो आप, मैक हो या फिर आईपैड हो, अनटिल एंड अनलेस आप उनके साथ ओटीपी शेयर करो, तब तक वो वर्क नहीं करेगा या फिर आगे एक्सेस नहीं होगा। वेल, अब बात करते हैं फाइनल टिप की, जो कि थोड़ा डिफरेंट है एंड ये एक्सट्रीम केसेस में काम आएगा। एंड ये ऑप्शन है इरेज डेटा का। इसे आप पासकोड वाले सेक्शन में जाके टर्न ऑन कर सकते हो। ये सेटअप कर लेने से अगर आपका आईफोन कभी भी चोरी हो जाता है एंड अगर थीफ जो है इसे 10 टाइम्स इनपुट देकर पासकोड में इसे अनलॉक करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर आपका आईफोन का जो भी डेटा होगा वो कम्प्लीटली इरेज हो जाएगा। बट ये भी हो सकता है कि आपसे ही गलती से 10 टाइम्स रॉन्ग इनपुट्स चले जाए, तब भी रिस्क है कि आपका डेटा जो है कम्प्लीटली इरेज हो जाए। तो इसके लिए आप iCloud में बैकअप जरूर से बना के रखना। ये थे मेरे तरफ से कुछ टिप्स जो कि आप फॉलो कर सकते हो अपने आईफोन के प्राइवेसी को और बेहतर बनाने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिए, और साथ ही साथ iGeeks ब्लॉग ऐप को डाउनलोड करें ताकि आपको मिल जाए exclusive content about everything Apple. And this is me Anirudh. I will meet you in the next one.